दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक पवित्र और प्रेरणादायक पुस्तक के रूप में माना जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में यह दिव्य उपदेश दिया था। यह केवल युद्ध से संबंधित उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला ज्ञान है। गीता के 700 श्लोक जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, धर्म और ईश्वर के रहस्य को उजागर करते हैं। इन सभी पहलुओं के केंद्र में एक ही विचार बार बार आता है और वो है एकेश्वरवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकेश्वरवाद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक परम सत्ता में विश्वास रखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि संपूर्ण सृष्टि का आधार एक ही शक्ति है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह शक्ति केवल एक देवता या प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड की आधारशिला है। इसे समझने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप एक है। वे कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। इस श्लोक में वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा है और प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। वे 9वें अध्याय में कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, जिसका मतलब है, हे अर्जुन, मेरे सिवाय और कोई सत्य नहीं है, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूँ। यह केवल यह दर्शाने के लिए है कि ईश्वर केवल एक ही है। वे सर्वत्र व्याप्त है और हर जीवित और निर्जीव वस्तु में उनकी मौजूदगी है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके विराट रूप को देखने की प्रार्थना करते हैं। जब भगवान उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन को यह अनुभव होता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम सत्ता के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप दर्शाता है कि वे न केवल सृष्टि के सर्जक है, बल्कि उनके पालनहार और संहारक भी है। यह सृष्टि के हर छोटे से छोटे तत्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन उनके विराट रूप को देखकर कहते हैं, त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, जिसका मतलब है, आप आदिदेव है, सबसे पुरातन पुरुष है। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि गीता का दर्शन बहुदेववाद को नहीं बल्कि एकेश्वरवाद को बल देता है। भारतीय संस्कृति में बहुदेववाद या बहुईश्वरवाद एक प्राचीन परंपरा है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देवताओं की पूजा इस संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। लेकिन गीता इन सभी देवताओं को एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूपों के रूप में दिखाती है। गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जिसका अर्थ है, जो भी मुझे किसी भी रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि सभी देवता और पूजन विधियाँ अंततः एक ही ईश्वर की ओर ले जाती है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते, जिसका अर्थ है, मैं ही सबका मूल कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह श्लोक एकेश्वरवाद के दर्शन को स्थापित करता है। यह बताता है कि सभी देवी देवता और सभी शक्तियाँ उस एक परम सत्ता से उत्पन्न हुई है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो भक्त केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं उनके हर कष्ट का निवारण करता हूँ। यह भक्ति और समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। आज के समय में जब दुनिया भौतिकता, तनाव और संघर्ष से भरी हुई है, गीता का यह संदेश हमें नई राह दिखा सकता है। एकेश्वरवाद हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही शक्ति के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखें और सच्चाई की खोज करें। गीता में एकेश्वरवाद का संदेश हमें यह सिखाता है कि इस संसार का मूल केवल एक ही है। वह एक परम सत्य, एक ईश्वर और एक आधार ही संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार है। चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, अंततः हम सब उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता में एक ईश्वरवाद का ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।